Hello students, so let us start our next part of the chapter, the rat trap. Last night he was naturally embarrassed. पिछली रात वो जो है शर्मिंदा था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. और जो उसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं मीन्स जो आवारापन के जो मैनर्स हैं उसके वो फॉल अवे मीन्स डिसअपियर हो जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे. जैसे वो अपने जो कपड़े चेंज करेगा, जो उसके ट्रैम्प वाले जो क्लॉथ्स हैं उनको जब चेंज करेगा तो उसके जो ट्रैम्प वाले जो मैनर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे. जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. और जैसे ही उसने ऐसा कहा दरवाज़ा खुला और जो स्ट्रेंजर है वो अंदर आया. येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. हाँ, अब वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था और अच्छे से कपड़े पहने हुए थे. द वेलेट हैड बेथ हिम. जो सर्वेंट है उसने उसको नहलाया. कट हिज हेयर, उसके बाल काटे. एंड शेव्ड इन, उसको उसका शेव किया. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और इससे भी ज़्यादा उसने एक जो है अच्छे दिखने वाले कपड़े पहने हुए थे जो किससे संबंधित थे, जो किसके थे, आयरन मास्टर के थे. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी और स्टार्च कॉलर मीन्स जब हम एक वाइट कलर का एक जो है कॉलर को थोड़ा सा फ्रेश लुक देने के लिए जो एक प्रोसीजर करते हैं उसको स्टार्च कॉलर कहा जाता है. और होल शूज़ का मतलब है कि उसने मतलब जो वेल मेंटेन जो है शूज़ वो पहने हुए थे, वो टूटे हुए नहीं थे. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड. लेकिन हालांकि उसका जो गेस्ट है वो बहुत अच्छे से उसने उसका जो तैयार होके आया था, उसका रूप चेंज हो गया था बिल्कुल. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज. जो आयरन मास्टर है वो खुश नज़र नहीं आया. ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो. उसने उसकी तरफ जो है आँखें जो भौहें हैं वो चढ़ा कर देखा. रिंकल्ड, पकड़ होता रिंकल्ड. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. और ये बिल्कुल ईजी हो गया था समझना कि जब उसने जो स्ट्रेंज फेलो है उसको और जब अनसर्टेन जो रिफ्लेक्शन है मीन्स जो अनक्लियर जो रिफ्लेक्शन था उसमें भट्टी के जो फर्नेस है उसकी मतलब धुंधली रोशनी में उसको देखा था तो उसकी वजह से उसको कोई मिस्टेक हो गई थी. बट नाउ वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट. लेकिन अब जब वो दिन के उजाले में सामने खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. और ये असंभव है कि उसको गलती से उसको जो अपना पुराना परिचित समझा जाए. वट डज दिस मीन. इसका क्या मतलब है. ही थंडर्ड. वो चिल्लाता है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. डिसिमुलेट का मतलब है बहाना बनाना. उसने कोई कोशिश नहीं की बहाने बनाने की. ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. उसने एकदम से देखा कि जो ये जो भव्यता थी, मतलब ये जो आवभगत हो रही थी उसकी, वो अब ख़त्म हो गई है, होने वाली है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर. ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरी गलती नहीं है श्रीमान. ही सैड. उसने कहा. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने कोई कुछ भी अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ जो है एक गरीब सा जो है ट्रेडर मीन्स एक व्यापारी जो सामान बेचता है. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलोड टू स्टे इन द फोर्ज. और मैंने आपसे याचना की थी और प्रार्थना की थी कि भी मेरे को जो है फोर्ज में ही रहने दिया जाए, जो मतलब ढलाई घर था. फोर्ज मीन्स ढलाई घर. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन कोई भी जो है हार्म नहीं किया गया है. एट वोस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. और मैं अपने जो पुराने वाले कपड़े दोबारा से पहन लूँगा और चला जाता हूँ. वेल सेड द आयरन मास्टर. अच्छा, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग अ लिटल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर. कि भाई ये आपकी तरफ से भी ज़्यादा ऑनेस्टी तो दिखाई नहीं थी. यू मस्ट एडमिट दैट. आपको ये एडमिट करना चाहिए कि आपने भी ऑनेस्टी नहीं दिखाई थी. आपने भी क्लियरली ये नहीं बताया था कि भी आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. और
ये मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा, शेरिफ होता है सिटी ऑफिसर, ठीक है, जो पुलिस में सिटी ऑफिसर है, अगर वो आपसे कुछ इस मैटर के बारे में कुछ पूछेगा तो मैं ज़्यादा जो है सरप्राइज नहीं होऊंगा इस चीज़ के बारे में। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। और जो ट्रैम्प है, जो आवारा व्यक्ति था, वो आगे की तरफ आया और उसने टेबल पे अपना एकदम से जो है मुक्का मारा। देन वो उसको स्ट्रक करता है मुक्के के साथ, अपनी फिस्ट के साथ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें किस तरीके से हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरा संसार और कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और जितनी भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको ऑफ़र की जाती है और कुछ नहीं है, एक बड़े से चीज़ का एक रिंड मीन्स जो पपड़ी होती है वो है, और जो है पोर्क मीन्स जो मांस का एक टुकड़ा है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और वो किस लिए रखी गई है, ताकि एक बेचारा सा आदमी जो है उसको मुसीबत में डाला जाए। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर शेरिफ अब यहाँ पे आता और मुझे बंद कर देता है इसके लिए, देन यू, उसके बाद आप मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, और आपको ये याद रखना चाहिए मिस्टर आयरन मास्टर कि एक दिन आएगा जब आपको अपने लिए एक बड़ा सा पीस ऑफ पोर्क चाहिए होगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप जो है इस जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, ये बहुत बुरी तरीके से नहीं कहा गया था मेरे अच्छे फेलो मीन्स साथी। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें जो शेरिफ है उसको अकेला छोड़ देना चाहिए इस क्रिसमस ईव पे। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन आप यहाँ से चले जाओ जितना जल्दी हो सकता है। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही आदमी दरवाज़ा खोलने को था, द डॉटर सैड, लड़की ने कहा, बेटी ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मुझे लगता है कि उसको यहाँ हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और उसके साथ वो गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो, सेड द फादर, फादर ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रास्ड एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर, बेटी वहाँ पे शर्मिंदा होकर खड़ी रही चुपचाप, और उसे बड़ी मुश्किल से ही पता होगा कि उसको क्या आंसर देना है या उसका आंसर क्या है, इसको मुश्किल से ही पता था। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, और उस सुबह को वो उसने बहुत अच्छा फील किया था। व्हेन ही थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, और ये सोच के कि वो कितना, उसको कितना घर जैसा, और वो क्रिसमसी मीन्स हैप्पी, उसको कितना खुशी महसूस हो रही थी जब वो जो है भूखे जो है रैच मीन्स जो फेलो है उसके लिए चीज़ें बना रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वो इस जो विचार से एकदम से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, नहीं निकल सकती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड द वेगाबॉन्ड, और इसकी वजह से उसने इंटरसीडेड होता है फेवर किया, उसका फेवर किया, जो वेगाबॉन्ड जो ट्रैम्प है, जो आवारा व्यक्ति है, उसका जो है फेवर किया। उसने उसका फेवर क्यों किया, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो किसी भूखे इंसान के लिए कुछ बना रहे हो, ये चीज़ उसको खुशी दे रही थी, तो उस जो खुशी है उस से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, इसलिए उसने उसको रोक लिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर अलोन, वो सिर्फ चलता जाता है पूरे ही साल। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम, और शायद इस पूरी कंट्री में कोई एक सिंगल प्लेस भी नहीं है जहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है। एंड कैन फील एट होम, और वो घर जैसा फील कर सकता है। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेज्ड अवे, जहाँ भी वो जाता है उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, उसको हमेशा
अरेस्ट होने का डर रहता है, एंड क्रॉस एग्जामिन, और हमेशा क्रॉस एग्जामिन मीन्स पूछताछ का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो पूरा दिन हमारे साथ शांति से इन्जॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, सिर्फ एक पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, मम्बल्ड होता है बड़बड़ाना, और आयरन मास्टर अपनी जो उसकी जो दाढ़ियाँ उसमें कुछ बड़बड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो उसको मतलब अपोज नहीं कर सका, अपनी बेटी को अपोज नहीं कर सका। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, ये जो है गलती होगी शायद ही। शी कंटिन्यूड, उसने चालू रखा। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom वी हैव asked टू कम here, लेकिन चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे इंसान को भगा देना चाहिए जिसे हम खुद ही यहाँ पर लेके आए थे। एंड टू whom वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसको हमने खुद ही जो है क्रिसमस पे खुशी देने का जो वादा किया था। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, आप जो है पार्सन होता है प्रीस्ट, प्रीस्ट से भी ज़्यादा बुरी तरीके से जो है टीचिंग करती हो, जो है भाषण देती हो। सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि भाई मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस पर पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड फेड हिम टू द टेबल, यंग गर्ल ने जो स्ट्रेंजर उसको हाथ से पकड़ा और उसको टेबल के पास ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, आप बैठ जाओ और खाओ। शी सैड, उसने कहा, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और उसने देखा कि जो उसके फादर उसने गिवन इन मीन्स अपनी जो हार है उसको स्वीकार कर लिया था कि भाई ठीक है आप जो करना चाहती हैं वो करिए। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड नो वर्ड, जो मैन है जो रेड ट्रैप्स के साथ था उसने कुछ नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, वो बैठ गया और खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, टाइम आफ्टर टाइम मीन्स अगेन एंड अगेन, ही वॉज लुकिंग एट द यंग गर्ल, वो जो है यंग गर्ल की तरफ देख रहा था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका जो है फेवर किया था। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इतना जो है पागलपंथी का आइडिया क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।